ट्रक से भागने का रहस्य। मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान के कारण पंडुआ पुलिस थाने के इंस्पेक्टर को रास्ते में ही रुक जाना पड़ा। जब रात के 10 बज गए और वर्षा रुकने के बजाय तेज हो गई तो उन्हें थाने लौटने की चिंता हुई। वो इसी सोच विचार में थे कि उन्हें पंडुआ की तरफ जाता हुआ एक ट्रक दिखाई दिया और वह उस पर बैठ गए। रात के गहरे अंधेरे में ट्रक धीमी रफ्तार से चल दिया। सिमलागढ़ कस्बे के पास पहुंचते ही उन्हें सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। तेज वर्षा में वो व्यक्ति सिर से पांव तक भीग चुका था। उसके हाथ उठाते ही गाड़ी रोक दी गई। खिड़की से सिर निकालकर इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या बात है? पुलिस की वर्दी में इंस्पेक्टर को गाड़ी में बैठा देखकर उसे जैसे सांप सूंघ गया। घबराए हुए स्वर में अटकते हुए उसने कहा, कुछ नहीं, मैंने समझा कि ट्रक खाली है और इसीलिए हाथ उठा दिया। तुम्हें जाना कहाँ है? इंस्पेक्टर ने उसकी घबराहट देखकर पूछा। मुझे जाना तो गोलावारी है, पर आप उसकी चिंता न करें, मैं किसी दूसरी सवारी से चला जाऊंगा, उस व्यक्ति ने उसी प्रकार घबराए हुए स्वर में उत्तर दिया। नहीं नहीं, तुम इसी गाड़ी में पीछे बैठ जाओ, इंस्पेक्टर ने उसे बैठने का संकेत करते हुए कहा। उसके बैठते ही ट्रक फिर चल दिया। रास्ते में इंस्पेक्टर के मन में रह रहकर यह प्रश्न उठ रहा था कि रात के समय ऐसे तेज आंधी तूफान में ये कहाँ जा रहा है। इंस्पेक्टर ने यह निश्चय किया कि पंडुआ में उतरकर वो इस बारे में उससे पूछताछ अवश्य करेगा। पंडुआ पुलिस थाने में ट्रक के रुकते ही इंस्पेक्टर ने पीछे नजर घुमाकर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो व्यक्ति ट्रक में न था। उन्हें यह अनुमान लगाते देर न लगी कि संभवतः रास्ते में किसी मोड़ पर ट्रक की रफ्तार धीमी होते ही वो चलती गाड़ी से कूद गया होगा। फिर भी उस अजनबी यात्री के चलते ट्रक से इस प्रकार भाग निकलने का रहस्य उनकी समझ में न आ रहा था। इंस्पेक्टर ने इस घटना को उस दिन अपनी डायरी में नोट कर लिया। दूसरे दिन थाने में ये सूचना मिली कि सिमलागढ़ रेलवे स्टेशन के पास एक तालाब में किसी नवयुवती का शव पड़ा है। थाने के कुछ सिपाहियों को साथ लेकर इंस्पेक्टर तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। शव तालाब से बाहर निकाला गया। ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर उस नवयुवती की अवस्था 25 वर्ष से अधिक न जान पड़ती थी। उसकी मांग में भरा सिंदूर और कलाइयों में कांच की चूड़ियां उसके विवाहित होने की पुष्टि करतो थीं। वेशभूषा से वह किसी मध्यम वर्ग के बंगाली परिवार की जान पड़ती थी। उसके शरीर पर चोट आदि का कोई ऐसा निशान न था जिससे उसकी मृत्यु के संबंध में कोई अनुमान लगाया जा सकता। सिमलागढ़ स्टेशन के निकट पूछताछ करने पर एक दुकानदार ने पुलिस अधिकारी को बताया कि उसने कल शाम को किसी अजनबी व्यक्ति के साथ उस नवयुवती को जाते हुए देखा था। दुकानदार अन्य कोई सूचना नहीं दे सका। मृत नवयुवती का फोटो लेने के बाद शव को डॉक्टरी जांच के लिए भेज दिया गया। डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु छाती के दाहिने तरफ किसी घातक प्रहार से हुई थी। जांच से ये भी मालूम हुआ कि मृत्यु के बाद ही शव को तालाब में फेंका गया था। पुलिस के सम्मुख सबसे कठिन समस्या शिनाख्त की थी। वस्त्रों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर पुलिस इंस्पेक्टर को साड़ी के एक कोने पर S9922 का निशान पड़ा दिखाई दिया। इससे ये संकेत मिलता था कि यह किसी शहर की रहने वाली है। लगभग 2 वर्ष बीत गए। इस बीच सब कुछ प्रयत्न करने पर भी नवयुवती का पता ठिकाना नहीं लग सका। अन्य कोई सुराग न मिलने पर पुलिस द्वारा निकटवर्ती जिलों के पुलिस थानों में छानबीन शुरू की गई। लापता औरतों से संबंधित पुरानी रिपोर्टों को देखने पर गोलाबारी पुलिस थाने में 2 वर्ष पूर्व लिखाई गई एक रिपोर्ट ने पुलिस अधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया। बंगाली परिवार की विवाहित हिंदू नवयुवती पुष्पा रानी के लापता होने से संबंधित ये रिपोर्ट उसके पिता श्रीपाल द्वारा लिखाई गई थी। इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रीपाल से पूछताछ करना आवश्यक था। पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उनसे पूछा, क्या अब तक आपकी लड़की का पता नहीं चल पाया है? उसका पता लग जाता तो फिर रोना किस बात का था? मैं तो अब पूरी तरह निराश हो चुका हूं, श्रीपाल ने दुखी स्वर में उत्तर दिया। पुलिस अधिकारी ने 2 वर्ष पूर्व सिमलागढ़ के तालाब से बरामद शव का चित्र दिखाते हुए पूछा, क्या आप इसे पहचानते हैं? चित्र देखते ही श्रीपाल चीख उठे। भरे गले से उन्होंने कहा, अरे ये तो पुष्पा का फोटो है। क्या सचमुच अब वो जीवित नहीं है? इस तरह दुखी न हो, पुलिस अधिकारी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, अब आप हमें सभी बातें विस्तार से बताएं जिससे सही बात मालूम की जा सके। अरे इसमें मालूम क्या करना है? ये सब हत्यारे पांचू और उसकी नई महामाया की सांठ-गांठ से हुआ है। पांचू कौन? पुलिस अधिकारी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा। कई साल पहले उसी के साथ मैंने पुष्पा का विवाह किया था, लेकिन वह एक दिन भी सुख से न रह सकी। पांचू ने एक एक करके 3 विवाह किए। उसके अमानुषिक व्यवहार से तंग आकर पुष्पा मेरे पास रहने लगी थी। फिर मेरे बहुत समझाने बुझाने पर वह अपने पति के साथ रहने को राजी तो हुई, किंतु वह बार बार ये दोहराती रही कि नई पत्नी के इशारे पर चलने वाला पांचू उसे जीवित नहीं छोड़ेगा।
फिर क्या हुआ? पुलिस अधिकारी ने उत्सुकता से प्रश्न किया। पुष्पा से छुटकारा पाने के लिए पांचू उस पर तरह तरह से अत्याचार करता रहा। लगभग 2 वर्ष पूर्व एक दिन मैं लड़की का हालचाल मालूम करने उसके घर गया। यह मालूम होने पर कि वो कुछ दिनों के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ कहीं बाहर गई है, मेरा माथा ठनका। मैंने उसी समय पुलिस थाने में पुष्पा के गायब होने की रिपोर्ट लिखा दी। पांचू के पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पुलिस को मालूम हुआ कि 2 वर्ष पूर्व वह अपनी पत्नी पुष्पा को लेकर कहीं बाहर गया था और तब से उसकी पत्नी वापस नहीं लौटी है। पंडुआ में रहने वाले पांचू के एक रिश्तेदार से पूछने पर इस बात की पुष्टि हुई कि 2 वर्ष पूर्व वह अपनी पत्नी के साथ एक दिन के लिए उनके यहाँ टिका था। सिमलागढ़ स्टेशन के उस दुकानदार ने भी पांचू को पहचान लिया जिसने 2 वर्ष पूर्व तेज आंधी तूफान वाले दिन उस नवयुवती के साथ सड़क पर उसे जाते हुए देखा था। इन सब बातों की जानकारी होते ही पुलिस अधिकारी द्वारा पांचू से पूछताछ की गई। पांचू ने अपने को निर्दोष बताते हुए पुलिस अधिकारी को पुष्पा का लिखा हुआ एक पत्र दिखाया। 2 लाइन के इस पत्र में पुष्पा ने लिखा था, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही हूं और इसके लिए अन्य कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। पत्र की लिखावट की जांच करने पर यह मालूम हुआ कि वह पुष्पा का लिखा हुआ नहीं था। अपने अपराध को छिपाने के लिए पांचू ने ये जाली पत्र प्रस्तुत किया था। पांचू को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी दुकान और घर को तलाशी लेने पर पुलिस को एक फटी हुई सफेद कमीज प्राप्त हुई जिस पर S9922 नंबर पड़ा था। पांचू को देखते ही पंडुआ पुलिस थाने के इंस्पेक्टर को 2 वर्ष पूर्व की उस रात का स्मरण हो आया जब वह तेज वर्षा में एक ट्रक पर पुलिस थाने लौट रहे थे। सिमलागढ़ में जिस व्यक्ति को उन्होंने ट्रक में बैठाया था और जो रास्ते में ही गायब हो गया था वह अन्य कोई व्यक्ति नहीं, पांचू ही था। सभी प्रमाण एकत्र करने के बाद पुलिस द्वारा पांचू के विरुद्ध हत्या के अभियोग में मुकदमा चलाया गया। अपने परिश्रम और सूझबूझ से पुलिस को पांचू का जघन्य अपराध साबित करने में सफलता मिली। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पांचू को आजीवन कारावास का दंड प्रदान किया गया। कहानी आपको कैसी लगी? जासूसी कहानियों का अपना ही विशेष आकर्षण होता है। जो कुछ पसंद आए उसे लाइक करने में झिझकने का क्या काम? तुरंत लाइक करें। यदि मजा ना आया तो अनलाइक करें। अपने विचारों को यहाँ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बताएं।